Welcome back class. I am BK Verma and you are watching English Foundation class. In this English Foundation class, you will learn in this class future perfect tense. Future perfect tense. Identity of future perfect tense. Structure of future perfect tense. How to make affirmative sentence. How to make नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. आज आप लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं एंड इसका पहचान क्या होता है एंड इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है. जैसे देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, नाम से ही पता चल रहा है फ्यूचर में, भविष्य में कोई काम हो चुका होगा. तो वैसे सेंटेंस आते हैं जो फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा. हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में आने वाले समय में कोई काम हो चुका होगा. तो सेंटेंस कैसे आते हैं, पहचान क्या है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. या ऐसे हो सकता है लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी. ऐसे फील होगा कि फ्यूचर में वो काम हो चुका होगा. इसलिए इस सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाता है. इस सेंटेंस इस टेंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस. तो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए. सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है. सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है. ऑक्सिलरी वर्ब will and have, will have. ऑक्सिलरी वर्ब will have, दो ऑक्सिलरी वर्ब will have का प्रयोग किया जाता है. एंड V3 वर्ब 3, लेक्सिकल वर्ब 3 एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है. यदि सेंटेंस नेगेटिव बनाना हो तो विल एंड हैव के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है. सेंटेंस हमारी नेगेटिव बन जाती है. ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये टेंस का 21 क्लास है, नंबर 21 क्लास है. इसके पहले 20 क्लास टेंस का हो चुका है. यदि आप नए हैं तो पहले क्लास 1 से स्टार्ट करके उसको देखें ताकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो. फाउंडेशन स्ट्रांग है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सेंटेंस को बनाने में और उसको समझने में. मैं बता चुका हूं कि ये टेंस ही एक्टिव वॉइस होते हैं. टेंस जो हम पढ़ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट, टेंस का नॉर्मल जो फॉर्मेट होता है क्या होता है, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. यही ये टेंस का फॉर्मेट होता है. सब्जेक्ट कुछ काम करता है, सब्जेक्ट को काम करने के लिए यहाँ मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब का यूज किया जाता है. लेक्सिकल वर्ब में वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, जिसका डिटेल मैं कल के क्लास में बताया था.
तो इस वर्ब का ध्यान रखना होता है। ऑक्सिलरी वर्ब जो टेंस है, सभी टेंस में अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। ये टेंस का फॉर्मेट है। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तब क्या होता है, यहाँ पर तो बहुत सिंपल है। मेन वर्ब जो है वो सिंपल है। मेन वर्ब हमेशा V3, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस का जब सेंटेंस होगा तो हमेशा V3 होगा। तो यहाँ तो नो प्रॉब्लम, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, सहायक क्रिया पर हमें ध्यान देना है, फिर हम पैसिव वॉइस बना लेंगे। ये ऑब्जेक्ट इस साइड आता है पैसिव वॉइस में एंड सब्जेक्ट उस साइड जाता है। पैसिव वॉइस में ऐसे होता है। ये थोड़ा सा मैं बता दिया कि जो हम ये टेंस पढ़ रहे हैं वो एक्टिव वॉइस है। इसके बाद जब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो डाउट नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा मैं इसको कवर कर रहा हूँ इसलिए। अब हम सेंटेंस पे आते हैं और सेंटेंस को देखते हैं। I will have done all the work. I will have done all the work. मैं सारा काम कर चुका होऊंगा। भविष्य में कोई काम हो चुका होगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली होगी, दी होगी, ऐसे साउंड आता है। I will have done all the work. I will have done all the work. मैं सारा काम कर चुका होगा। सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब विल एंड हैव का प्रयोग हुआ। वर्ब का तीसरा रूप डन, वर्ब का तीसरा रूप डन। ऑल द वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, ऑल द वर्क ऑब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो, कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने बताया ऑक्सिलरी वर्ब जो विल एंड हैव जो है उसके बीच में नॉट का प्रयोग। जैसे आई विल नॉट हैव डन ऑल द वर्क। आई विल नॉट हैव डन ऑल द वर्क। मैं सारा काम नहीं कर चुका हूँगा। We will have learned all the lesson. We will have learned all the lesson. We will have learned all the lesson. हम लोग सारे लेसन सारा पाठ पूरा कर चुके होंगे और पूरा कर चुके होंगे। We will have वर्ब का तीसरा रूप ऑल द लेसन। नेगेटिव बनाना हो कैसे बनाएंगे? We will not have learned all the
lesson. We will not have learned all the lesson. हम लोग सारा पाठ, सारा लेसन नहीं पढ़ चुके होंगे. You will have on all the matches. You will have on all the matches. आप लोग सारे मैच जीत चुके होंगे. आप लोग सारे मैच जीत चुके होंगे. यू सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब का विन का तीसरा रूप वर्ब 3. ऑन ऑल द मैचेज, आप लोग सारे मैच जीत चुके होंगे. नेगेटिव, you will not have on all the matches. You will not have on all the matches. आप लोग सारे मैच नहीं जीत चुके होंगे. He will have lost all the mail tomorrow. He will have lost all the mail tomorrow. वह सारा मेल खो चुका होगा. वह सारा पत्र, लेटर खो चुका होगा. He will have lost, वर्ब का तीसरा रूप, लूज का तीसरा रूप lost. He will have lost all the mail tomorrow. Negative sentence. He will not have lost all the mail tomorrow. He will not have lost all the mail tomorrow. वह सारा मेल नहीं खो चुका होगा. वह सारा मेल नहीं खो चुका होगा. नेगेटिव सेंटेंस. She will have slept slept. वह लड़की सो चुकी होगी. स्लिप, वर्ब, स्लिप का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप. She will have slept. वह सो चुकी होगी. नेगेटिव सेंटेंस. She will not have slept. She will not have slept. वह नहीं सो चुकी होगी. सब्जेक्ट एंड वर्ब का V3.
they will have played tennis by then. Tennis. They will have played tennis by then. वे लोग तब तक टेनिस खेल चुके होंगे. वे लोग तब तक टेनिस खेल चुके होंगे. They will have played tennis by then. तब तक के लिए क्या है यूज किया गया? then. by then. वे लोग तब तक टेनिस खेल चुके होंगे. They will have played tennis by then. by then means तब तक. थर्ड पर्सन प्लूरल. They will have played वर्ब का तीसरा रूप. They will have played tennis by then. तब वे लोग तब तक टेनिस खेल चुके होंगे. नेगेटिव सेंटेंस. They will not have played tennis by then. वे लोग तब तक टेनिस नहीं खेल चुके होंगे. प्रैक्टिस. The more you practice, the more you learn. So class, in this class हम लोगों ने क्या सीखा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी. ऐसे सेंटेंस के लास्ट में आते हैं जो फ्यूचर में हो चुका होगा ऐसे एज्यूम करते हैं तो उसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाया जाता है. फिर स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट विल हैव, V3 एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट. यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो विल एंड हैव के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है. तो हम लोग आज अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं ये सीखा. अगले क्लास में हम ये सीखेंगे कि हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाउ टू मेक WH question and how to reply WH question and how to reply interrogative sentence. Please like, subscribe and share. Thank you for watching this class. Thank you very much.